नमस्कार, जय श्री राम। सुपर वीकली चार्ट में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हर सप्ताह की भांति सबसे पहले हम निफ्टी अपने बाजार जो इंडेक्स है बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी की टो लेते हैं। निफ्टी के चार्ट पर लगातार 5 सप्ताह से गिरावट चल रही है। ये देखिए 1 2 3 4 5 सप्ताह से निफ्टी लगातार गिर रहा है। और निफ्टी में जो एक मेजर सपोर्ट इमीडिएट सपोर्ट था 25,000 तोड़ने के बाद इस गिरावट में थोड़ी और तेजी आई है। और अब निफ्टी एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल के नीचे इस सप्ताह क्लोजिंग दी है। जैसे ये वाली पीक पार करके एक ब्रेकआउट हुआ था 24,800 का जो ये लेवल है, इसमें इस पीक को पार करके निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया था। और इस अब ये सपोर्ट इसने सपोर्ट का काम भी किया था 3 4 5 सप्ताह तक। और इस सपोर्ट लेवल के नीचे निफ्टी ने क्लोज दे दिया है। तो निफ्टी के चार्ट पर गिरावट का दौर जारी है। पिछले सप्ताह भी हमने आपको बताया था कि निफ्टी शॉर्ट टर्म या इंटरमीडिएट ट्रेंड बिरिश हो चुका है। और उसके अनुसार पिछले सप्ताह पूरे बाजार में मंदी का माहौल रहा। बहुत सारे चार्ट, बहुत सारे स्टॉक्स बहुत ज़्यादा क्रैक्ट हुए। काफ़ी गिरावट देखी गई पिछले सप्ताह। और अब इस चार्ट पर वीकली चार्ट पे थोड़ा कमज़ोर है। और डेली चार्ट पर इसमें अगर ये इस 24,500 के नीचे क्लोज दे देता है, ये एक मेजर सपोर्ट था। इस सपोर्ट के ऊपर ही निफ्टी में लगभग 2 महीने टाइम पास किया था। 24,500 के ऊपर काफ़ी समय बिताया था। तो इस लेवल के नीचे अगर निफ्टी क्लोज करता है तो 24,000 का रास्ता खुल जाएगा। यानी इस रेखा को, ये तो वीकली चार्ट की रेखा है, वीकली चार्ट पे तो जो ये मेजर सपोर्ट था ये भंग हो चुका है। लेकिन ये सपोर्ट टूटना कब कारगर होगा? जब डेली चार्ट पर 24,500 के नीचे क्लोज देगा। और चार्ट को देख के, वीकली चार्ट को देखते हैं तो संभावनाएं लगती हैं कि 24,500 को तोड़ सकता है। तो 24,500 पे नज़र बना के रखिए। अगर 24,500 के आसपास सपोर्ट लेके अगर इस सप्ताह निफ्टी एक बड़ी कैंडल क्रिएट कर दे, जिस तरह से ये रेड कैंडल इसलिए दिख रही है कि पिछले सप्ताह के नीचे क्लोज हुई थी। लेकिन लो लेवल से देखें तो 21,800 से इसमें शानदार रिकवरी आई थी। यानी एक बड़ी बार बनी थी, ये ग्रीन बार ही है। ये क्लोजिंग नीचे है इसलिए रेड दिख रही है, लेकिन यहाँ से ओपन से लेके ऊपर जाके क्लोज हुई है, इसमें काफ़ी रिकवरी आई थी। तो यहाँ पे हमने बात करी थी कि निफ्टी में निचले स्तरों पर एक बड़ी बड़ी बिग बार बनने लग गई है। अब निफ्टी में तेजी देखने को मिल सकती है। और उसके बाद देखिए निफ्टी ने 22,000 से लेकर 26,000 तक की यात्रा की, 26,500 700 तक की यात्रा की निफ्टी ने। हमने ये एग्जाम्पल पीछे ये दिखाया था कि यहाँ पर जब गिरावट आई थी एक तेजी के बाद, तो यहाँ बड़े बड़े बार बने थे। और ये बड़े बड़े बार संकेत कर रहे थे कि बड़ा प्लेयर का डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। देखिए इस बार को देखिए, ये वाला जो बार टॉप में बना था, जिसने 3 सप्ताह को खा लिया था, ये वाला बार। और उसके बाद ये बार भी बड़ा बना। और यहीं पे जब ये बार बन रहे थे तो हमने कहा था कि डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है और काफ़ी गिरावट देखी गई। लेकिन करेक्शंस के बाद 22,000 के स्तरों पर जब ये बड़े बड़े बार बने, ये बार बने थे और एक ये बार बना था, तो हमने कहा था कि कोई बड़ा प्लेयर अकोमुलेशन कर रहा है, यानी बड़ी संस्थाएं माल बटोर रही हैं। तो यहाँ पे साफ संकेत थे कि यहाँ से अच्छी रिकवरी आएगी। और वो आई भी। 26,700 तक ना 25,700 तक की रिकवरी इस चार्ट पे एक तरफा है, यानी 22,000 से। तो अब जब यहाँ से ये बड़ी बड़ी बार के साथ इस ट्रेंड की शुरुआत हुई थी, तो अब ये 4 5 सप्ताह तक ये गिरा थोड़ा थोड़ा है निफ्टी। अगर इस सप्ताह एक बड़ी बार बन जाती, मान लो कि इन 5 सप्ताह की गिरावट को, जैसे कि 5 सप्ताह की गिरावट को एक कैंडल खा जाए, इस पूरी गिरावट को, और यहाँ क्लोज दे दे 25,700 या 800 के आसपास क्लोज दे दे, तो यहाँ पर एन पैटर्न की आकृति बन जाएगी। 3 राइजिंग पैटर्न भी बोलते हैं इसको, एन पैटर्न। क्योंकि जैसे एन पैटर्न यहाँ बना था, यहाँ पे देखिए गिरावट का दौर जब जारी था तो तेजी में छोटी छोटी कैंडल बनी थी। एक रेड कैंडल ने इन चारों कैंडल को खा लिया था, तो ये बेरिश एन की आकृति बनी थी। अब यहाँ पे तेजी के इस बाजार में गिरावट में छोटी छोटी कैंडल बन रही है और एक बड़ी बार बनती है, तो वो
मजबूती दिखाएगी। जब यहाँ पे बड़ी गिरावट आई उस समय ग्रीन कैंडल छोटी बनती थी, रेड बड़ी बनती थी। तो यहाँ पे रेड छोटी बन रही है, तो संभावनाएं हैं एक बड़ी कैंडल बनने की। ये इस चीज को समझिए। यहाँ पे देखो बड़े बार के साथ फॉल आया, रिकवरी छोटी छोटी कैंडलों से आई, फिर बड़ी बार बन गई। यहाँ पे बड़े बार ग्रीन बार के साथ अब ट्रेंड की शुरुआत हुई, अब ये छोटी छोटी कैंडल बन रही है। तो संभावनाएं हैं कि एक बड़ी बिग बार ग्रीन बार बन सकती है। तो ये मानना भी गलत है कि 5 सप्ताह से गिरावट चल रही है और निफ्टी इम्पोर्टेंट लेवल 24,800 के नीचे वीकली क्लोज दिया है। तो इससे मतलब सावधानी बरतने में कोई हर्ज नहीं है कि थोड़ा सा अलर्ट हो सकते हैं। अगर 24,500 के नीचे ट्रेड करता है तो हम अपने एलओसी डाल के रखेंगे चार्ट्स पर, यानी कि जो मेजर सपोर्ट लेवल अगर वो टूटते हुए नज़र आते हैं तो उसी के अनुसार एग्जिट करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान भी रखनी चाहिए कि अगर यहाँ से रिकवरी स्टार्ट हो गई और इस सप्ताह बड़ी बार बन गई, तो यहाँ पे समझ लो कि बाज़ार में मजबूती बरकरार है, कमज़ोरी नहीं आएगी। क्योंकि ये जिस तरह इसकी हिस्ट्री को हम जब स्टडी करते हैं, तो गिरावट के दौर में रिकवरी की हरी कैंडल छोटी बनती थी, रेड कैंडल बड़ी बनती थी। यहाँ पर इसका विपरीत अपोजिट हो रहा है, यानी गिरावट में छोटी छोटी वीकली रेड कैंडल बन रहे हैं। तो यहाँ पॉसिबिलिटी है कि एक बड़ी बिग बार भी बन सकती है। और दूसरी ओर दूसरा सीन ये है कि 24,500 के नीचे अगर ट्रेड करता है, यानी कोई एक दिन क्लोज दे देता है, तो इसका मतलब है जो वीकली चार्ट पर थोड़ी सी जो कमजोरी दिख रही थी वो कंटिन्यू हो सकती है और 24,000 के लेवल भी इस चार्ट पर देखने को मिल सकते हैं। तो 24,500 के नीचे 24,500 टूटता है तो निफ्टी 24,000 आ सकता है, और 24,000 भी अगर टूट जाता है फिर 22,000 भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ये काम जब है जब 24,500 टूटता है। अभी 24,500 नहीं टूटा है, यहाँ से समझ जाता है और एक बड़ी ग्रीन बार बना देता है वीकली, तो मान के चलिए फिर निफ्टी नया हाई बनाएगा। यानी जो पिछला प्रीवियस हाई ये था, जो कि 26,178 का जो हाई था, इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा जब ये थ्री राइजिंग पैटर्न बन जाएगा, यानी ये एन की आकृति बन जाएगी। जिस तरह मैं आपको ये एन देखो बना के दिखाता हूँ, यहाँ पे इनको ड्राइंग को रिमूव करके, और ये देखिए यहाँ पे जो एन की आकृति, ये फॉल चल रहा था और यहाँ पे ये एन बना गिरावट का। यहाँ से ये तेजी चल रही है और ये गिरावट के बाद इस तरह से ये एन बन जाता है, यानी बड़ा बार बन जाता है। तो ये जो एन होगा ये तेजी का होगा, और जो ये एन था ये नीचे की ओर था, ब्रेकडाउन का था, लेकिन ये ब्रेकआउट का एन होगा। तो यहाँ ये अगर बन जाता है बड़ा बार इस सप्ताह, तो निफ्टी नए हाई पर ट्रेड करेगा। तो दोनों सीनेरियो हैं, 24,500 के नीचे ट्रेड करते हैं 24,000 के लेवल देखने को मिल सकते हैं, और यहीं से रिकवरी शुरू हो जाती है और एक बड़ा वीकली बार बन जाता है, तो नए हाईज अपने आज़ार इंडेक्स पर देखने को मिल सकते हैं। तो इस सप्ताह दोस्तों वीकली क्लोज के साथ साथ एक महीना भी क्लोज हुआ है, यानी हम मंथली चार्ट भी निफ्टी का देखेंगे। ये निफ्टी का मंथली चार्ट है, और मंथली चार्ट पर इस सप्ताह ना इस महीना, ये जो महीना है ये रेड कैंडल क्लोज हुई है। ये देखिए मंथली चार्ट देखने से पिक्चर है एकदम साफ क्लियर हो जाती है। यहाँ पे ये जो बुलिश हरामी पैटर्न बना था, यानी ये ग्रीन बार बनी थी मार्च के महीने की, तब हमने बताया था कि निफ्टी में अब ट्रेंड शुरू हो सकता है और अब ग्रीन बार देखने को मिल सकती है। उसके बाद 3 लगातार ग्रीन बार बनी, यानी 3 महीनों तक निफ्टी में तेजी रही। और इस महीने जुलाई का महीना क्लोज हुआ, ये रेड कैंडल के साथ हुआ है, और यहाँ पे ये रिवर्सल पैटर्न भी लग रहा है क्योंकि इसने लगभग इस ग्रीन बार को कवर कर लिया है, खा लिया है। तो मंथली चार्ट भी कहे सुस्ताने की, ठहरने की, थोड़ा सा करेक्शन की ओर इशारा कर रहा है। तो इस मंथली बार को जब देखते हैं तो हमें सावधान हो जाना चाहिए। जिन चार्ट पर वीकली क्लोज नीचे आए, थोड़ा सा भी खटका अगर आपको लगता है कि ये वीक नज़र आ रहा है तो तुरंत एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि
एग्जिट की विंडो कुछ समय के लिए खुली रहती है। अगर थोड़े से सोच विचार में डिले कर दिया तो बाहरी खामियाजा देखना पड़ सकता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ। ये पीएनबी हाउसिंग का चार्ट है और पीएनबी हाउसिंग के चार्ट पर पिछले सप्ताह वीकली क्लोज जो आया था, ये वीकली क्लोज साफ इशारा कर रहा था। यानी यहाँ से देखिए, ये 8-9 सप्ताह का, मई के बाद 8-9 सप्ताह के कंसोलिडेशन के बाद इस मेजर सपोर्ट लेवल के नीचे इस पिछले सप्ताह ने क्लोज कर दिया था। यहाँ पे ये जो इस लेवल के ऊपर 8-9 सप्ताह से पीएनबी हाउसिंग टिका हुआ था, और जैसे ही इस 8-9 सप्ताह का जो दायरा था ये नीचे ब्रेक करके क्लोज दिया, तो अगले ही सप्ताह 20% की गिरावट। सप्ताह तो छोड़ो, एक ही दिन में 18% गिर गया, क्योंकि पीएनबी हाउसिंग का जो सीईओ एमडी है उसने रिजाइन अपने पद से रिजाइन कर दिया था, उस वजह से फॉल देखने को मिला। तो न्यूज़ तो बाद में आई थी रिजाइन की, लेकिन पिछले सप्ताह ने पहले ही इशारा कर दिया था, कमजोरी का संकेत कर दिया था। तो चार्ट पर रिफ्लेक्शन है वो न्यूज़ से पहले आता है। चार्ट तो पहले ही वीकली चार्ट कह रहा था कि इसमें बड़ा फॉल आने वाला है, लेकिन वो न्यूज़ बाद में आई और एक दिन में ही इसका डेली चार्ट करके देखिए, एक दिन में ही, ये एक दिन का ही है फॉल, एक दिन में 18% गिर गया। तो यहाँ पे पीएनबी हाउसिंग के चार्ट पर एक बड़ा फॉल देखने को मिला, जो कि थोड़ी सी डिले कर दिया एग्जिट के अंदर। जिसने भी इस रेखा का ध्यान नहीं दिया, इस रेखा का सम्मान नहीं किया कि यहाँ पे नीचे क्लोज आ रहा है। देखो 3-4 दिन तक इसके नीचे टिका रहा, चार्ट कह रहा था कि नीचे जाने वाला है, लेकिन किसी ने थोड़ा डिले कर दिया तो एक ही दिन में देखो 18% का फॉल इस चार्ट पे आ गया। तो दोस्तों ये इसी समय ऐसा ही मतलब ये बाजार है, अगर किसी मेजर लेवल के नीचे डेली क्लोज भी आ रहा है तो उसी क्लोजिंग बेसिस पे एग्जिट कर लेना चाहिए, नहीं तो इस तरह के बड़े एक्सीडेंट देखने को मिल सकते हैं। और दोस्तों चार्ट की अहमियत में, और ये मान लो इक्विटी चार्ट्स पर ही चार्ट काम नहीं करते हैं। हमने बात करी थी यूएसडी बनाम रुपीज के चार्ट की, यूएसडी आईएनआर की बात करी थी कि उस चार्ट पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, यानी डॉलर है, डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो रहा है। ये यूएसडी आईएनआर का चार्ट है। इस चार्ट पर ये देखिए, यहाँ पर था जब ये, यानी राइट शोल्डर अंडर कंस्ट्रक्शन था। जिस तरह से ये इतना बन चुका था उस समय यहाँ से लेके, और ये हेड भी पूरा बन गया था, और राइट शोल्डर यानी यहाँ पे ही ट्रेड कर रहा था उस समय। और ये जो ब्रेकआउट हुआ था तभी हमने इसको पकड़ लिया था कि अब ये इस लेवल पे तक जाएगा और संभावना इस लेवल को पार कर लेगा, और इसने फिर ब्रेकआउट दिया। तब भी हमने इसको दोबारा रिमाइंड करवाया था कि इसमें इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट हो गया है, और वैसा ही इस चार्ट पे होता हुआ दिखा, और इसने पिछले इस प्रीवियस हाई को टेस्ट कर लिया है। अब इस 87 के लेवल से सपोर्ट लेके अभी 88 की ओर भी, मतलब डॉलर रुपया कमजोर हो जाएगा 88 के लेवल तक। तो ये करेंसी पे भी ये चार्ट काम करते हैं। हमने करेंसी का चार्ट देखा, और हमने गोल्ड की बात करी कि कमोडिटी में भी चार्ट्स की कितनी इम्पोर्टेंस है। ये गोल्ड का चार्ट है। गोल्ड के चार्ट में ये रेड कैंडल बनी थी, उस समय कहा था कि यहाँ पे डबल टॉप बन गया है, यानी एक टॉप ये बना था, उसके बाद यहाँ तक गिरावट आई, फिर ये ऊपर रिकवरी आई, और जब दोबारा से ये डबल टॉप बना था इस रेड कैंडल के साथ, कहा था इसमें करेक्शन आ सकता है, और फिर 3-4 दिन तक करेक्शन आया। अब इस पे क्या, किन लेवल्स की इम्पोर्टेंस है, जो मेजर लेवल इस चार्ट पे, जो गोल्ड के चार्ट पे है, गोल्ड के चार्ट पे जो 1 लाख का स्तर है, ये मार्क कर दीजिए बस। ये करीब 1,06,000 का स्तर है। इस तर्ज के ऊपर अगर गोल्ड टिकता है तो गोल्ड में और बड़ी तेजी बनेगी, और अगर तीसरी बार 1 लाख के को टच करके यहाँ से गिरावट दिखाता है, यानी रेड कैंडल बनती है 1 लाख के स्तर पर, तो मान के चलिए कि गोल्ड में भारी करेक्शन आएगा। गोल्ड बहुत बड़ा करेक्शन, यानी 1 लाख फिर पार करना गोल्ड के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ से हम देखते हैं
तो गोल्ड लगातार इन स्तर के ऊपर टिका हुआ है। ये यानी कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और जब ये ट्रेंड लाइन टूटेगी, यानी इस ट्रेंड लाइन को कई बार टेस्ट कर चुका है, और जब इतनी लंबी ट्रेंड लाइन टूटेगी तो यहाँ पे ये जो 96,000 का जो मेजर सपोर्ट था ये कुछ समय से, यानी कि 96,000 मेजर का सपोर्ट एक बार देखो यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया, फिर यहीं लेवल पे रेसिस्टेंस लिया, ये बड़ा रेसिस्टेंस पार हुआ, यहीं पे गॉड ने सपोर्ट का काम किया। जो रेसिस्टेंस टूटता है और फिर गिरावट आती है तो वही सपोर्ट देता है। यहाँ पे देखो कितनी बार 96,000 पे सपोर्ट लिया, 3-4 बार इसने 96,000 का मेजर लेवल है, और 96,000 के नीचे जब क्लोज देगा तो ये 90,000 तक की लेवल भी इस चार्ट पे आ सकती है, 90,000 तक गोल्ड खिसक सकता है। तो इस चार्ट पे नज़र जरूर रखिएगा, 1,06,000 का स्तर पार होता है तो गोल्ड में अच्छी तेजी भी बनेगी, बड़ी तेजी, और 96,000 टूटा तो बाहरी गिरावट भी गोल्ड में देखी जा सकती है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट है गोल्ड का भी। तो चार्ट्स के ये लेवल्स देखिए, 96,000 का लेवल कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इसने 3-4 बार रेसिस्टेंस का काम किया, फिर इसी ने 3-4 बार सपोर्ट दिया, और ऊपर में जो 1,06,000 का स्तर है इसने एक बार यहाँ रेसिस्टेंस दिया, दोबारा यहाँ दिया, और तीसरी बार रेसिस्टेंस लेके गिरता है तो 96,000 टूटने की संभावनाएं प्रबल हो जाएंगी, और 96,000 टूटता है तो फिर 90,000 तक के रास्ते खुल जाएंगे। तो ये था गोल्ड का चार्ट। जो कमोडिटी पे भी चार्ट अच्छे से काम करते हैं। करेंसी पर देखिए, इक्विटी मार्केट में तो हम रोज चर्चा करते हैं। और अब बात करते हैं इस सप्ताह की रोचक चार्ट्स की। इस सप्ताह का जो रोचक चार्ट्स है वो है, जो इस गिरावट के दौर में भी, यानी कि पूरे बाजार में गिरावट का दौर रहा, लेकिन दो चार्ट हैं जिनमें बड़ा वीकली ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, और दोनों कैश से रिलेटेड स्टॉक हैं, कैश के स्टॉक्स हैं। एक तो है स्नाइडर का चार्ट, ये स्नाइडर SCHNI इलेक्ट्रिक इंफ्रा, यानी कि इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग का काम है, यानी एक इलेक्ट्रिक उपकरण बनाती है ये कंपनी, और काफ़ी डिजिटल उपकरण होते हैं इसके, ऑटोमेशन का काम वाले उपकरण होते हैं। तो इस चार्ट का जो वीकली चार्ट देखते हैं तो इस पे बड़ा वीकली ब्रेकआउट हुआ है। ये देखिए, ये जो पिछली पीक थी जो कि जून 24 में बनी थी, एक साल पहले ये पीक बनी थी, और इस पीक को पार करके और इसने एक बड़ा ब्रेकआउट दिखाया है। अब इस चार्ट पे मतलब कि जो बड़ा रेसिस्टेंस था उसको पार करके टिक रहा है, तो इसमें साफ साफ मजबूती दिख रही है। यानी कि लगभग बाजार पिछले हाई को पार नहीं कर पाया, पिछले हाई के आसपास से ही सब चार्ट्स में करेक्शन आ रहा है, यानी गिरावट आ रही है। यानी यहाँ पे जो फंसे हुए लोग थे वो यहीं इस पर ही अपना प्रॉफिट बुक लेके बाहर हो रहे हैं, यानी उनका भाव आ गया है और वो एग्जिट हो रहे हैं। लेकिन ये चार्ट देखो कि यहाँ पे फंसे हुए को आज़ाद कर रहा है, उनको आज़ादी दे रहा है, और उसके बाद भी लगातार बढ़ रहा है, तो ये ताकत दिखा रहा है। अब इस चार्ट पे क्या करना चाहिए, ये जो बड़ा रेसिस्टेंस पार हुआ है 920 का स्तर, तो 920 इसके लिए एलओसी हो गया। 920 के नीचे अगर ये वीकली क्लोज देता है तो इससे एग्जिट हो जाना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे नेक्स्ट फेबोनाची लेवल देखने को मिल सकते हैं। यानी इस चार्ट पे हम यहाँ पे इस करेक्शन पे फेबोनाची डालेंगे ऐसे करके, तो अगला फेबोनाची लेवल 1162 का है, और उससे अगला 1540 का है, यानी ये 1540 तक के लेवल इस चार्ट पे आ सकते हैं। तो टाइट स्टॉप लॉस के साथ जो भी बड़े ब्रेकआउट्स होते हैं उनमें टाइट स्टॉप लॉस के साथ एंट्री और लंबे टारगेट के लिए होल्ड करना चाहिए। यहाँ पे इस ब्रेकआउट लेवल को अगर होल्ड नहीं करता है तो एग्जिट, और ऊपर में 1540 के टारगेट के लिए इसको होल्ड करके चल सकते हैं। मोमेंटम इन्वेस्टिंग के लिए एक बेहतरीन चार्ट। दूसरा जो चार्ट है जिसने इस सप्ताह बढ़िया तेजी दिखाई, जो केमिकल सेक्टर से जुड़ी कंपनी है सुमी केमिकल, ये सुमी केमिकल इंडिया का चार्ट्स है।
ये देखिए इसने तो पिछले हाई को पार करके इसने भी एक अच्छा क्लोज दिया है। यहाँ पे देखिए इसका मंथली चार्ट भी देखते हैं तो शानदार नजर आएगा। ये मंथली चार्ट है, मंथली चार्ट पे इसमें इस तरह से काफी करेक्शंस के बाद एक ब्रेकआउट भी हुआ है और 600 का जो मेजर रेसिस्टेंस लेवल था उसको पार करके वीकली क्लोज दिया है। और पिछले सप्ताह 2 सप्ताह पहले इसने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया था, इस ट्रेंड लाइन का यहीं पे इसने मजबूती दिखा दी थी। फिर डेली चार्ट पे ये देखो एक करेक्शन आया, वीकली मजबूत था। तो एक लोअर टाइम फ्रेम पे मैं कई बार कहता हूँ कि लोअर टाइम फ्रेम पर इसमें जब कोई करेक्शन आता है उस करेक्शंस पर नज़र रखनी चाहिए। देखो ये 5-4 दिन का करेक्शन आया और फिर ये जो ग्रीन बार बनी, यहाँ पे एंट्री का मौका था और अगले ही दिन 8% तक की तेजी देखने को मिली। हावर्ली चार्ट पे भी मैं इसी तरह डाउनवर्ड स्लोप लाइन की बात करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये साइडवेज करेक्शन हुआ। इस तरह से मैं कई बार कहता हूँ कि इस तरह करेक्शंस पर और हम डाउनवर्ड स्लोप लाइन ऐसे डाल दें इस तरह से और उसका ब्रेकआउट इस आवरली क्लोजिंग पे हुआ और उसके बाद देखो ये मुंह, इस शानदार मुंह को पकड़ा गया। यानी गिरावट के बाजार में भी इस चार्ट ने अपसाइड के मुंह दिखाए हैं। और पिछले सप्ताह हमने को कैश का स्टॉक आइडेंटिफाई किया था ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, उस पे भी कहा था कि हावर्ली चार्ट पे नजर रखिए। तो वो अब संकेत देख रहा है थोड़ा थोड़ा उठने का। यहाँ देखिए ये बार जो कह रही है ना, ये तेजी की ओर इशारा कर रही है। अब मान लो इस बार को देखिए, ये बार बाद में बनी, इनको हम छोड़ देते हैं, बाद में बनी है, हमें नहीं पता था। अब इस बॉटम को ही असल करके हावली चार्ट का ये बॉटम है, इस बॉटम के साथ इसमें घुस जाना चाहिए। ये वाला जो बॉटम है यहीं से अगर ये घूम जाता है तो काफी अपसाइड देखने को मिल सकती है, 1600 तक भी जा सकता है। और वीकली चार्ट में तो बहुत लंबे टारगेट बनते हैं, बीच बीच में ये हावली चार्ट पे करेक्शन आएंगे और डेली चार्ट पे करेक्शन आएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म टारगेट हमने पिछली वीडियो में चर्चा की थी। अब इतने टाइट स्टॉप लॉस के साथ एंट्री करनी चाहिए क्योंकि बाजार में गिरावट का दौर जारी है, शॉर्ट टर्म बीरिश बना हुआ है, तो लंबे स्टॉप लॉस नहीं लेने चाहिए। टाइमिंग के साथ छोटे स्टॉप लॉस के साथ अटेम्प्ट किया जा सकता है, सफल रहा तो काफ़ी बड़े टारगेट आएंगे, नहीं तो छोटे से रिस्क के साथ एग्जिट। तो ये चार्ट थे दोस्तों, दो चार्ट जो हमने स्नाइडर और सुमी केमिकल जिनके वीकली चार्ट स्ट्रॉन्ग है उन पे इसी तरह के आवरली चार्ट पे अगर करेक्शन देखने को मिलते हैं तो बार बार एंट्री के मौके बनेंगे। तो इन चार्ट्स को जरूर स्टडी कीजिएगा और निफ्टी के चार्ट को गौर करके देखिए। इस सब महीना जो क्लोज हुआ है, मंथली क्लोज, वो रेड कैंडल के साथ हुआ है तो थोड़े से करेक्शन की ओर इशारा कर रहा है। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से हमने बात की थी कि निफ्टी के चार्ट को देखकर अगर इन्वेस्टमेंट किया जाए तो यहाँ पे साफ मंथली चार्ट ये कह रहा है कि प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और जब यहाँ पे ग्रीन बार बनी थी उस समय हमने कहा था कि तेजी देखने को मिल सकती है और ग्रीन बार के बाद इस चार्ट पे तेजी बनी भी। इस चार्ट पर इस ग्रीन बार के बाद देखो 3 महीने तक तेजी बनी। तो मंथली बार्स इन्वेस्टमेंट के का बहुत आसान कर देती है। अब 4 सप्ताह ग्रीन ना 4 महीना ग्रीन क्लोज होने के बाद 1 महीना रेड बना है, तो ये इशारा कर रहा है कि यहाँ से बड़ी मतलब कि गिरावट भी आ सकती है। अगर 24,000 के नीचे टिकता है तो निफ्टी बड़ी फॉल भी आ सकता है। तो मंथली क्लोज को, मंथली चार्ट इस सप्ताह बहुत देखना बार बार, यानी जितने ज़्यादा चार्ट देखे जाए मंथली चार्ट देखना। मंथली चार्ट पर ज़्यादातर रेड कैंडल बनी हुई है और ये थोड़ी चिंता की ओर इशारा करती हैं। तो दोस्तों मंथली चार्ट्स को गौर से देखिएगा और ये चार्ट्स कैसे लगे आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और कुछ नया सीखने को मिला हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में मेरे साथ ज़रूर बांटना। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।